In this video, students, we will study derivatives of composite functions. Derivatives of composite functions. First of all, students, we will understand what is composite functions. Students, in class 11th, you learn how to differentiate polynomial function, trigonometric function, exponential function, but ये फंक्शन स्टूडेंट्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ करते थे, लाइक साइन थीटा e टू द पावर x, a टू द पावर x, x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। इस तरह से ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ करते थे और हम लोग फार्मूला अप्लाई करके इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे। बट स्टूडेंट, अब ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, कुछ इनका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा, लाइक जैसे साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन एक्स क्यूब, हियर थीटा रिप्लेस्ड बाय एक्स क्यूब। तो अब ये जो है देखो, थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया, न्यू टाइप का फंक्शन हो गया। फिर e टू द पावर x कैन बी रिटन एज e टू द पावर sin x, और a to the power x can be written as a to the power log x, or x cube plus 2x plus 3 whole to the power 3/2। देखो सारे फंक्शन इसी जैसे हैं, लेकिन जैसे यहाँ थीटा रिप्लेस कर दिया, यहाँ x को रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी x को रिप्लेस कर दिया, इस पे पावर कर दिया, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गया इसका। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे इसी को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब इस टाइप के फंक्शंस को आप क्लास 11th में डिफरेंशिएट कर चुके हो। यहां इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जिसके लिए आपको सारे फार्मूले वगैरह इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, उसी के हेल्प से हमको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो so let's start. We take a question, differentiate sin ax plus b, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, sin ax plus b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, we will make sin ax plus b इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए आप देखो हमने क्या किया, जैसे यहाँ थीटा साइन थीटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ थीटा रिप्लेस्ड है ax प्लस b से, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट ax प्लस b इक्वल टू थीटा। अब यहाँ ax प्लस b इक्वल टू थीटा पुट कर देने से ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया d/dx साइन थीटा। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, इसका हमें फार्मूला पता है। बट यहां थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि ये जो फंक्शन है आपका थीटा वेरिएबल में हो गया, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि d/dx यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब यहाँ d/dx y है, ठीक है, और ये अगर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पता है कि y कांस्टेंट है। ठीक है, बट स्टूडेंट इन दिस केस, इस केस में थीटा है और ये x है, लेकिन ये थीटा के बारे में नहीं पता है कि ये कांस्टेंट है। इसके बारे में क्या पता है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ x,
यानी थीटा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ऑलरेडी पता है, शो कर रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब हम लोग इस थीटा को कांस्टेंट नहीं सपोज करेंगे, ठीक है, ये वेरिएबल है। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो उसके लिए हमें ये जो डी बाई डी एक्स है, यहाँ एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ये थीटा हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब जिस वेरिएबल में फंक्शन होता है हम उसी के रिस्पेक्ट में जो है उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां हम देखो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे डी बाई डी थीटा साइन थीटा। अब देखो फंक्शन भी थीटा वेरिएबल में और डिफरेंशिएशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन कोई भी स्टेप हम मैथ्स में लेते हैं तो ये इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं कि फंक्शन के वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट न पड़े। यहाँ ये बताओ, आप एक्स को रिप्लेस कर दे रहे हो थीटा से तो फंक्शन तो चेंज हो गया। तो अब फंक्शन चेंज न हो इसके लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तब देखो डी थीटा एंड डी थीटा कैंसिल हो गया और डी बाई डी एक्स आ गया ऊपर वाला। यानी कुछ भी किसी स्टेप्स में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे गिवन फंक्शन के वैल्यूज पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए हमने यहाँ थीटा कर दिया, एक्स रिप्लेस्ड बाई थीटा, लेकिन इसका इफेक्ट को हटाने के लिए हमने डी थीटा बाई डी एक्स कर दिया। ओके, अब आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फार्मूला हियर। ओके, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड डी बाई डी एक्स, हियर पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कॉस थीटा, इसको डी बाई डी एक्स, एक्स है, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी कॉस थीटा। अब आप देखो ये कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव होगा, इसको आउट ऑफ डिफरेंशिएशन करोगे, ये हो गया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, यहाँ 1 हो गया, प्लस हियर b इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x 0, it will be equal to a cos theta, a cos, here put the value of theta ax plus b, it is a final answer of given question। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बट स्टूडेंट ये थोड़ा सा इस तरह से करने पर ये क्या होगा, काफी लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम चेन रूल से कैसे करेंगे। तो चेन रूल से करने के लिए देखो क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन गिवन है डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए इस पूरे को आप अगर x कंसीडर करते हो तो ये फंक्शन साइन x हो गया, यानी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। और वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टू cos x, तो हियर अप्लाई दिस फार्मूला cos ax प्लस b हो गया। लेकिन आप इसको क्या किए हो, ये इमेजिन किए हो, सपोज किए हो कि ax प्लस बी इक्वल टू x, तो जब ऐसा आप सपोज करोगे तो ए अगेन डिफरेंशिएट उसको एक बार करोगे, ठीक है, जैसे d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, यानी हम लोग इसे x सपोज करके फार्मूला अप्लाई कर दिए, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x यानी cos ax प्लस बी, और एक बार फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे ax प्लस बी का, हो गया है cos ax प्लस बी, और ये डिफरेंशिएशन करोगे a डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 और b इज द कांस्टेंट, देयरफॉर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू a cos ax प्लस b आंसर। तो इस तरह से चेन रूल से करने पर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है, और इस तरह से करने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये समझाना था हमको, तो आप ज्यादातर इस तरह से कोशिश करेंगे करने का, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ cos
2x plus pi by 3 at x equal to pi by 3. Solution: given cos 2x plus pi by 3 d by dx. इसके लिए स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है आप इसे x सपोज करोगे तो cos x हो जाएगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. और यू नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3. इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 3 इंटू 2 कांस्टेंट है आउट ऑफ डेरिवेटिव्स, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 3 विथ रिस्पेक्ट टू x 0. That is equal to students 2 sin 2x plus pi by 3 at x equal to pi by 3, that is equal to minus 2 sin 2 into pi by 3 plus pi by 3 equal to minus 2 sin 2 pi by 3 plus pi by 3, 3 pi by 3, 3 and 3 cancel, minus 2 sin pi equal to 0, that is equal to 0. It is the answer of given question, right? Next question, question number 4. Differentiate root tan root x. Solution: given function root tan root x d by dx. So root tan root x can be written as d by dx tan root x whole to the power 1 by 2. Right? We suppose tan root x equal to x. It will be convert in form of x to the power n. अगर आप इस पूरे को x सपोज कर लेते हो तो x to the power n हो गया. Here apply formula that is equal to n. n means 1 by 2. x tan root x whole to the power n minus 1. 1 by 2 minus 1. Again differentiation of tan root x. यही तो चेन रूल है, हम इसको x समझ लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फंक्शन हो गया, उस पे फार्मूला अप्लाई कर दिए, इसका फिर एक बार हम डिफरेंशिएशन कर दिए. दैट इज इक्वल टू 1 by 2 tan root x whole to the power minus 1 by 2. 1 by 2 minus 1 equal to minus 1 by 2. Here students tan of root x. अब इसको अगर आप x समझो तो tan x स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, फिर इसे x समझना है. ठीक है, अप्लाई हियर फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x. तो sec स्क्वायर x मीन्स root x. Again differentiation root x, right? That is equal to 1 by 2 1 upon tan root x whole to the power 1 by 2. निगेटिव था, डिनोमिनेटर में आया पॉजिटिव, इंटू sec स्क्वायर रूट x d by dx. root x can be written as x to the power half. That is equal to
sec square root x upon 2 root tan root x into x to the power half, differentiation of x to the power half 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1 equal to sec square root x upon 2 2s are 4 root tan root x x to the power minus half into root x 1 upon root x, that is equal to sec square root x upon 4 in bracket x tan root x. It is a final derivatives of given function. Question number 5, students. If y equal to root 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x, then prove that dy by dx plus sec square pi by 4 minus x equal to 0. We see the solution of question number 5. Given y equal to root 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x, or y equal to 1 can be written as cos square x plus sin square x minus sin 2x can be written as 2 sin x into cos x upon, similarly denominator also can be written as cos square x plus sin square x plus 2 sin x into cos x, or y equal to root cos square x plus sin square x minus 2 sin x into cos x equal to cos x minus sin x whole square upon cos x plus sin x whole square. Y equal to out of root cos x minus sin x upon cos x plus sin x. Okay. Y equal to, here students, we take cos x common from numerator and denominator, that is equal to 1 minus tan x upon 1 plus tan x, cos x cancel, or y equal to 1 can be written as tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan x equal to 1 into tan x, and 1 equal to tan pi by 4 into tan x, that is equal to, students, tan a minus b pi by 4 minus x, right? Now dy by dx equal to d by dx tan in bracket pi by 4 minus x, or we suppose pi by 4 minus x equal to x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा. तो here apply the formula of differentiation, sec square pi by 4 minus x, again differentiation of pi by 4 minus x, that is equal to, students, sec square pi by 4 minus x in bracket differentiation of pi by 4 equal to 0 minus differentiation of x with respect to x 1, that is equal to minus sec square pi by 4 minus x, or
dy by dx plus sec square pi by 4 minus x equal to 0. Proved. Next question, question number 6. If y equal to x plus x square minus 1 whole to the power m, prove that x square minus 1 dy by dx whole square equal to m square y square. Given y equal to x plus root x square minus 1 whole to the power m. Differentiating above with respect to x. Differentiating above with respect to x, we get dy by dx equal to d by dx in bracket x plus root x square minus 1 whole to the power m. It is a composite function. Therefore, students, we suppose x plus root x square minus 1 equal to x. So now apply the formula m x plus root x square minus 1 whole to the power m minus 1. Again differentiation of x plus x square minus 1, that is equal to m x plus x square minus 1 whole to the power m minus 1 in bracket differentiation of x 1 and differentiation of x square minus 1 whole to the power 1 by 2. M x plus root x square minus 1 whole to the power m minus 1. 1 plus 1 by 2 x square minus 1 whole to the power minus 1 by 2 n minus 1 into differentiation of x square minus 1 or m in bracket x plus x square minus 1 whole to the power m minus 1 in bracket 1 plus 1 by 2 x square minus 1 whole to the power minus 1 by 2 and differentiation of x square 2x and differentiation of 1 equal to 0. 2 and 2 cancel, that is equal to m x plus x square minus 1 whole to the power m minus 1 in bracket 1 plus x upon root x square minus 1 or m in bracket x plus root x square minus 1 whole to the power m minus 1. Taking LCM root x square minus 1 by cross multiplication, we get root x square minus x plus 1 or m x plus root x square minus 1 x plus root x square minus 1 are same functions. Therefore, it can be written as x plus root x square minus 1 power and m minus 1 adding, it will be equal to m upon root x square minus 1. By cross multiplication, here dy by dx, by cross multiplication we get root x square minus 1 dy by dx equal to m in bracket x plus root x square minus 1 whole to the power m. Squaring both sides, we get x square minus 1 dy by dx whole square equal to m square
in bracket x plus root x square minus 1 whole to the power m whole square. It can be written as, students, x square minus 1 dy by dx whole square equal to m square. That is the value of y. Y equal to x plus root x square minus 1 whole to the power m equal to y square. Proved. Right?